Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear and audible? One of you, please, can you confirm it? Just raise your hand if I'm audible or chat. Okay. Jazakillah khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome you all to this specially organized orientation program. आप सबको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं. Specially this program is organized to announce या आपको चंद information दी जाए जो अभी हमारा एक नया प्रोग्राम फॉर टीनेज गर्ल्स इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, विच इज कॉल्ड डेली डोज ऑफ इस्लाम. इसके बारे में चंद इंफॉर्मेशन फॉर द मदर्स, क्योंकि ये एक फैसला है जो आपको लेना है एज अ मदर्स अपनी बेटियों की खास तौर से तरबिया के हक में. तो इसलिए हम इसको चाहते हैं. वॉइस इज ब्रेकिंग. इज इट ब्रेकिंग फॉर ऑल? Dr. Safina, can you hear me? I got a chat that the voice is breaking. Okay. I think जिसको break हो रहा है, please आप दोबारा से log in करें. They say that if you teach a man, you only teach one person. But if you teach a woman, you have taught an entire ummah. अगर आप एक मर्द को नॉलेज इंपार्ट करते हो या उसे सिखाते हो तो आपने सिर्फ एक नफर को सिखाया. लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम देते हो, इसका मानी यह है कि आपने एक पूरी उम्मत को तालीम दे दी. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? कि औरत वो ताकत रखती है सुभान अल्लाह कि वो ना कि सिर्फ अपने अंदर वो नॉलेज कंटेन करे, बल्कि वो तरबिया के थ्रू अपने यस नाजिया यस नाजिया अजमत हुज अनम्यूटिंग. ओके. वो सिर्फ अपने अंदर कंटेन ना करे बल्कि आम लोगों में अपनी कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचा सके. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस तरीके की क्वालिटी रखी है एक औरत के अंदर. बट हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम इस एज ग्रुप को टारगेट करें और इस पर्टिकुलर कैटेगरी को अपनी तरबिया का हिस्सा बनाएं. अगर मैं आप लोगों से यानी जस्ट एक जनरल क्वेश्चन, रेटोरिक क्वेश्चन पूछूं कि हमें एक वो सक्सेसफुल फॉर्मूला अगर कोई पूछे कि क्या है वो कामयाबी का एक सक्सेस. मेरे को आवाज नहीं आ रही बेटा. हाँ जी. Yes, everybody can hear. सब ठीक clearly सुनाई दे रहा है? Dr. Safina, am I audible? Because it was cracking in between, it seems. Exactly. Nazia ने लिखा है कि as we spend most of the time with kids and not our husband because this age is more crucial. तो ये एक ऐसा एज ग्रुप हम टारगेट करने जा रहे हैं जहां पर आपका स्टेट ऑफ माइंड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कुछ हद तक स्टेबल होता है, कुछ हद तक कंपोज्ड हो जाता है. और इस एज में अगर जैसे मैंने आपसे एक वो सवाल में पूछ रही थी कि सक्सेस फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या वो औरत कामयाब है जो बहुत सेक्युलर एजुकेशन में, जिसने बहुत महारत एकेडमिकली हासिल की है, जिसने मास्टर्स किया है, पीएचडी की है, क्या वो सक्सेसफुल है? या वो सक्सेसफुल है जो घर के कामों में बहुत माहिर है, somebody who's an ace at household jobs, somebody who's an ace chef, or what is it that makes a woman successful? क्या ऐसी क्वालिटी है जिससे कि एक फीमेल अपने आप को कामयाब समझ सकती है हर एंगल से? It's a very difficult question and it seems like an impossible task. लेकिन हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं. हमारे सामने रोल मॉडल्स सुभान अल्लाह, if we dig into our books we find खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, आयशा रदियल्लाहु अन्हा, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, आसिया रदियल्लाहु अन्हा, जिनसे अल्लाह राजी हो गया. तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है? व्हाट इज इट? क्या उनकी डिग्री है?
क्या उनका स्किल है, क्या उनका टैलेंट है, क्या उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि वो ये टारगेट अचीव कर पाए। वो भी हमारी तरह ह्यूमन बीइंग थी, वो कोई एंजेलिक एंटिटी नहीं थी, वो हमारी तरह बशर थी, दे वर ह्यूमन बींग्स। लेकिन उनके अंदर वो ऐसी एक कौन सा नुक्ता था जिससे अल्लाह उनसे राजी हो गया। बिकॉज हम सब एज अ मुस्लिम्स, एज अ वुमेन, एज अ बिलीवर्स, हमारा एक टारगेट है, एक गोल है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और फिर हमें जन्नत में दाखिल करे। दिस इज आवर ओनली टारगेट इन लाइफ। अगर नहीं है तो यही होना चाहिए। इट्स अ रिमाइंडर। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वो हम अपनी कौन सी एज में क्या ऐसी चीज है जिससे कि हम अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हैं। नाउ एज आई सेड कि ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट ऑफ माइंड, जिसे हम कहते हैं कि आपका जो दिमागी तवाजुन है वो एक इस लेवल पे हो जहां पर आप सही गलत, हराम हलाल और वो सारी चीजों का फैसला कर सकें कि कौन सा स्टेप्स, कौन से वर्ड्स और कौन से एक्शंस आपके लिए इस दुनिया और आखिरा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप कुरान हाफिजा हो जाएं, आप आलिमा हो जाएं, आप बहुत बड़ी दाया हो जाएं, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह या रब। लेकिन जब तक कि आप वो अपनी अक्वायर्ड नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगी या नहीं कर पाती हैं, तो वो इट इज एज गुड एज जीरो, अ बिग जीरो। इन फैक्ट इफ वी डिग इन टू द हदीथ, यू जिसके पास नॉलेज होती है और अगर वो अप्लाई नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और वो गुनाह का बायस बनता है in comparison to someone who doesn't have the knowledge. तो इसीलिए application of the knowledge and state of mind. अब state of mind इस तरीके की हो कि जो हमारी जो नॉर्मल सोच होती है कि शायद हम मटीरियलिस्टिक चीजें गेन कर लेते हैं तब हम हैप्पीनेस पा सकते हैं, हम वो स्टेट ऑफ माइंड, वो कंटेंटमेंट पा सकते हैं, या कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है और मुझे वो वाले अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा सकती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे उस लेवल पे ले जाए जहां मैं अपने आप को कंपोज करते हुए जिंदगी के सही फैसले ले सकूं। और इसमें मैं एक नुक्ता ऐड करूंगी जिसे हम कहेंगे सेल्फ स्टार्टअप। मसलन कि मुझे कोई खुशी पहुंचा सके, कोई एनकरेजमेंट दे सके, कोई इंस्पिरेशन दे सके, तब मैं चलूंगी। मैं ऐसी गाड़ी हूं जिसे धक्के मारने की जरूरत है। क्या ये है चीज जो हमें रोकती है? आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू पॉइंट्स कि देखिए आप, सुभान अल्लाह, कुवैत में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, नॉट ओनली इन कुवैत, आई गेस अराउंड द वर्ल्ड ये सारी चीजें चल रही हैं। कोर्सेज, लोग माशाल्लाह हर जगह से लगे हैं अच्छी नियतों से कि लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर की जाए, उनकी इस्लाह की जाए। ओके, बट वो ऐसी कौन सी डिफरेंट नुक्ता है जो आपको ये जो हम जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, डेली डोज ऑफ इस्लाम, उसमें वो कौन सा ऐसा डिफरेंट नुक्ता है, वी कॉल इट इन मार्केटिंग लैंग्वेज यूएसपी, द यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो कौन सा ऐसा यूएसपी है जो आपको इधर मिलेगा जिससे कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग में या अपनी तरबियत में, जो अपने बच्चों को, आप गर्ल्स को जो आप सिखाना चाहती हैं, जो हम उनको जिस तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं, वो एक मिसिंग एलिमेंट हम उधर पहुंचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिंस आप लोग सब कुरान तफसीर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं थोड़े टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप देखें कुरान तफसीर की क्लासेस सब जगह चल रही हैं। आई डोंट वांट टू कंपेयर विद एनीवन, लेकिन वो कौन सी ऐसी डिफरेंट चीज है जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है? देयर आर टू थिंग्स हियर जो आपको मिल रही है। एक, द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ कुरान, कि यहाँ पर सिर्फ वो रेसिटेशन या रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जो आयतें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, उसका तफसीर अलग अलग मुफस्सिरीन की किताबें आपने मुताला किया है, बट वी आर डिस्कसिंग, डॉक्टर सफीना इज गोइंग टू द लेंथ, घंटों लग रहे हैं एक एक आयत के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके एक एक वर्ड को श्रेड किया जा रहा है, डाइसेक्ट किया जा रहा है, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन, उसकी रूह तक पहुंचा जा रहा है, उसकी एसेंस तक पहुंचा जा रहा है। सेकेंडली, आपको फ्रीडम और लिबर्टी दी जा रही है कि आप अपने दिल में उठते हुए किसी भी तरीके के सवाल का जवाब पे डिस्कशन हो रही है। अगर पता है हमें तो आपको इमीडिएटली बताया जा रहा है, नहीं पता है तो वी आर हंटिंग फॉर इट। यानी हम लोग अपना दिमाग और दिल लगा रहे हैं, हम अपनी रूह लगा रहे हैं इसके पीछे, एक एक चीज के पीछे, छोटी छोटी चीजों के पीछे। दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सिमिलरली,
जैसे कि अभी जब बच्चियों की भी तरबिया की बात आ रही है, तो भले हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे दिखने में कि अरे हमने तो ये पढ़ लिया है, हमने तो ये कर लिया है, हमने इसके ऊपर 4 कोर्सेज किए हैं, हमने इसके बारे में बहुत नॉलेज हासिल की है, लेकिन क्या, मेरा आपसे सवाल है, आप अपनी नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए हैं? अगर नहीं तो आपको जरूर ये चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, क्या आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज कर पा रहे हो नॉर्मल डेज में? ओके, अग्रीड, यू आर एबल टू मैनेज योरसेल्फ, बट इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, इन मोमेंट्स ऑफ ट्रॉमा, इन मोमेंट्स ऑफ इमरजेंसी, क्या आप जो आपने इल्म हासिल किया है उसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हो? अगर नहीं तो हमें ये सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे, ठीक है ना? और एक बात आप जहन में रखें, नो मैटर हाउ मच नॉलेज वी अप्लाई, नो मैटर हाउ मच हम अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेंड बंदा समझें, लेकिन एक गाड़ी को चलने के लिए एक पेट्रोल की जरूरत होती है। आप उस गाड़ी को पानी से या केरोसिन से नहीं चला सकते, अगर उसे पेट्रोल की जरूरत है तो वो पेट्रोल से ही चलेगी, एंड दैट पेट्रोल इज योर कनेक्शन विद योर रब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, दैट्स इट। आपकी बैटरी किस चीज से रिचार्ज होती है? वो है आपका कनेक्शन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपकी ये जो डिपेंडेंसी है कि यू हैव टू get some push from somebody or you have to get some motivation from somebody, that point, that source is Allah Azza wa Jal. So there are 4-5 major things that हम लोग इस पे focus कर रहे हैं. One is the philosophy of the knowledge. Second is the application, अपना application in the real life. Third is achieving that state of mind. Okay, and fourth is becoming a self-starter, a confident, independent person by connecting with your Lord. ये 4 इसके सुतून हैं जिसके ऊपर हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. Actually, I was supposed to introduce myself, but I think most of you know me. For those who don't know me, just take basic introduction. How do I introduce myself to you? I'm Dr. Nasreen Sheikh, and मैं एक स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, आप उधर फिर इंशाल्लाह it will be easier for you to understand what I'm talking. मेरी academics या जी, if you can see, these are the activities I'm involved in. मैं स्पोर्ट्स में ब्लैक बेल्ट 3rd डैन हूँ. एजुकेशन वाइज आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, PhD इन हेल्थ एंड वेलनेस. मेनली आई एम फोकसिंग ऑन हिजामा. एक्चुअली हिजामा मेरी स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पर मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, फेशियल रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ. आई एम अ दावा एक्टिविस्ट एंड अ सोशल वर्कर, एंड जी टोस्ट मास्टर्स में भी आई एम इन्वॉल्व. आई एम द एरिया डायरेक्टर फॉर एरिया 31. काफ़ी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एंड कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरेस्ट रहा है, एंड काउंसलिंग हैज बिकम रियली वेरी कॉमन दीज डेज. सो दैट्स अबाउट मी, एंड गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोग्राम. ये डॉक्टर सफीना और हमारा ब्रेन चाइल्ड है. हम लोगों की डिस्कशन नॉर्मली इन्हीं टॉपिक्स पर होती रहती है. ओके, द स्क्रीन इज ब्लैंक, somebody is telling me. ओके, अब दिख रहा है? कैन यू सी? All right. Alhamdulillah, alhamdulillah. So that is my introduction there. And as I said कि Dr. Safina and I have been discussing on this कि कौन सी ऐसी स्टेज है. अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिहाज से क्लासेस चल रही हैं, बट एक जो बहुत टिपिकल एज है जहां पर हम गर्ल्स को ऑल्टर एंड थोड़ा सा उन लोगों को ट्रेन कर सकते हैं. क्योंकि देखें, सम पीपल आर बॉर्न कॉन्फिडेंट, वी से, राइट. कुछ लोगों के अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटीज होती है. दैट इज कॉल्ड योर एक्स फैक्टर, विच इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर, जिसे हम इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी भी कहते हैं. और एक वाई फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं दैट कैन बी चेंज्ड विद द राइट ट्रेनिंग. तो ये जो वाई फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी का है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा
उस पे फोकस करने वाले हैं कि जो चीज आपको इनबिल्ट नहीं है उसकी ट्रेनिंग देके आपको उसमें महारत हासिल करवा दी जाए. सो वी विल बी वर्किंग ऑन योर वाई फैक्टर, जहां पर हम आपको राइट काइंड ऑफ गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग देने का इरादा रखते हैं. नाउ दिस क्लासेस विल बी फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 days a week. 1 घंटे की क्लास होगी from 5 p.m. to 6 p.m. Of course, there will be a buffer of 15 minutes. And इनके सब्जेक्ट्स जो होंगे बहुत सिंपल एंड इजी: अकीदा, फिक्र, हदीथ एंड आदाब एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नाउ अकीदा एंड फिक्र जो होंगे वो डॉक्टर सफीना विल टेक दो सब्जेक्ट्स, और मैं हदीथ एंड आदाब एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी. Sunday and Tuesday, Dr. Safina will take up her subjects, and Monday and Wednesday, inshallah, I will take the subjects. This course is going to cost you. Nothing comes for free, alhamdulillah. Our admin cost or sara kuch mila ke, and to add a little value to this, yes, it is Kuwait time, 5 to 6 p.m. Kuwait time. To add little value to the course that we are doing, ताकि students and instructors दोनों की तरफ एक प्रोफेशनल और सीरियस फॉर्मल अप्रोच हो, इसीलिए वी हैव put a price there. So it is going to cost you 7 KD for the locals and $25 for the international. मैं इधर अगर आप चाहें तो quickly I can type also. 7 KD for the locals and $25 for the international students. इसको कैसे आगे हमने ऑनलाइन क्लासेस विद ऑनलाइन पेमेंट करना है वो हम टाइम द टाइम जैसे जैसे फिल्टर होते जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो कंफर्म्ड होंगे उनके लिए वी विल बी क्रिएटिंग अनदर ग्रुप. सो इंशाअल्लाह दिस इज द मंथली चार्जेस बाय द वे. संडे टू वेडनेसडे, सब्जेक्ट्स अकीदा, फिक्र, हदीथ एंड adab and personality development. Okay. Rules and regulations इसके जो होंगे वो strictly adhere किए जाएंगे, बिल्कुल उसको आपने follow करना है. और okay, I think Rina wants to add something there. Oh, she can. Okay. मदर्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इसमें रहेगा. हम अपने तरफ से सरप्राइज टेस्ट वगैरह करेंगे, एंड मदर्स विल बी असेसिंग देयर स्टूडेंट्स. अपने बच्चों को जो है वो एज अ स्टूडेंट्स वो डील करेंगे कि वो घर में उनके माहौल के अंदर, उनके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप क्या चेंजेस पा रही हैं. यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, और हमारे साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगी. तो उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है टुगेदर इकट्ठे हम इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू ग्रूम देयर पर्सनालिटीज. सो विदाउट not taking much time, I would like to invite Dr. Safina. As you all know, alhamdulillah, by profession she is MBBS doctor, and subhanallah, Islamically she holds amazing degrees. She completed her Talim al-Quran from Farhat Hashmi's course, and then उन्होंने Dr. Bilal Phillips का IOU के अंदर she completed her bachelor's in Islamic studies, master's in Islamic studies, and she has taken up several courses and have conducted. The duration is perpetual, Aisha. It will be going on. We have not fixed a time as such, but it will go on continuously. हम levels करते जाएंगे, semesters करते जाएंगे, and inshallah we will be continuing it. So इसका हमने fixed months नहीं रखा है. We have kept it open. We will take it level-wise level. Yes, Dr. Safina, you are unmuted now. Jazakallah khair, Nasreen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wassalatu wassalamu rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa nasta'inu bis sunnati ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. I welcome you all to this orientation program. I hope everybody is Urdu speaking. If there is
anybody who's English speaking, please मुझे बता दें. हम because group में there were 83 entries in the group और वहाँ पर African countries से भी आए हुए थे. So I would like to know if there are any such members here from the African continent, and if there is anybody who's English speaking alone. If there is, please raise your hands if there is anybody who speaks only in English. All right. So we don't have that group right now. तो हम आराम से उर्दू भी बात कर सकते हैं. All right. Jazakallah khair all of you for attending this program. नसरीन ने काफ़ी कवर किया, डॉक्टर नसरीन ने काफ़ी कुछ कवर किया है. तो फ्रॉम माय साइड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि ये प्रोग्राम हम किस लिए कर रहे हैं. व्हाइल स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रही थी एंड थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, जो डेफिशिएंसी मुझे नज़र आई हमारे अपब्रिंगिंग में, फ्रॉम माय ओन अपब्रिंगिंग, फ्रॉम द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, और सोसाइटी में जब मैं देखी हूँ, और मेरी स्पेशली जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड ओरिएंटलिज्म बोलकर. In our course in MA we had this program ओरिएंटलिज्म, और ओरिएंटलिज्म में हमें बताया गया है किस तरीके से वेस्ट ने हमें सैबोटाज किया है. दे हैव सैबोटाज्ड आवर माइंड्स, हमारे सोच के ऊपर वो हावी हो गए हैं, और कैसे हम धीरे धीरे इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं. एंड जो आज आप देखते हैं द सोसाइटी की जो पिक्चर हमारे सामने है, मुआशरे की जो मुआशरा जो हम देख रहे हैं, तो इट इज़ solely because of that कि हमारी सोच को वेस्ट ने सैबोटाज किया, हाईजैक कर चुके हैं वो. तो तब से मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि when I finish my studies I will reverse that, I will try my best as much as I can to reverse that. Islamic philosophy, Islamic ideology, जो कुरान की Islamic ideology है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बताऊं ताकि लोग समझ सके what they are doing, because we feel कि हम जो कर रहे हैं, हम जो फॉलो कर रहे हैं, we are absolutely correct, हम सही दीन पे चल रहे हैं, although वो दीन का कई बार वो दीन का हिस्सा भी नहीं होता है. There are a lot of philosophies, lot of ideologies of Islam जो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, and लेकिन हम assume कर लेते हैं कि we are on the right track, हम दीन पे मुकम्मल तौर पे चल रहे हैं. और इसको लेकर फिर आगे जब हम अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं. The major reason for the problems is this, because इस्लाम पे अगर हम चलते होते तो हमारे ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. This is what the Quran says कि अगर आप हित के रास्ते पे चलो, there will be no fear or no grief within you. लेकिन अगर हमारे अंदर fear है और grief है, that's because हम मुकम्मल तौर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो कर रहे हैं. मेरा और नसरीन का यही एम है कि bring out the Islamic ideology, the true Islamic ideology. अब ये भी नहीं कि हम extremism में चले जाएं, a blend of Islamic ideology along with the secular ideology. जहाँ तक secular ideology को हम इस्लाम के दायरे के अंदर रख सकते हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, और जो भी आइडियोलॉजी, सेक्युलर थिंकिंग जो भी इस्लाम के अगेंस्ट में जाती है, उसको हम छोड़ देंगे. This is what I try to do even in my tafsir for the ladies, और अब I intend to do it for the girls, because ये आगे की जनरेशन है, इनके हाथों में हमारा फ्यूचर है, इस्लाम का फ्यूचर इनके हाथों में है. ये मजबूत हो तो इस्लाम मजबूत होगा. So with this inclination, understanding the deficiency, what is the deficiency in the society, and Dr. Bilal Phillips has taught us this, give focus on the society, study the deficiency and correct the deficiency. This is what he had taught us. So, and this is exactly what I and Nasreen plan to do, study the deficiency, and now we have studied the deficiency and now we want to correct them. And बच्चों का गर्ल्स के लिए क्लासेस स्टार्ट करना, दिस वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट many years ago. जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब से मैं ये चाह रही थी, बट कभी मौका नहीं मिला. मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला had something else in mind, तो कभी मौका नहीं मिला. तो अल्हम्दुलिल्लाह now I'm starting this with along with Dr. Nasreen, और Nasreen and I, both of us
we'll be sharing our expertise in shaping up the new generation. नसरीन की expertise अलग है, मेरी expertise अलग है, तो हम दोनों अपने अपने expertise डालकर आने वाली generation को हम shape up करेंगे to make them a strong generation जिनके खानों पर इस्लाम हो. All right, and also it is like we will be acting as an aid in the parenthood. आपकी parenting करने के लिए will be just helping you all, helping the mothers in the parenting. तो हमारा of course we will be conducting a surprise test, जो भी subject नसरीन ने का बता दिया, how we will be proceeding, और surprise test लिया जाएगा to assess the child. उसके साथ साथ we will be sending a proforma, एक proforma आप लोगों को भेजा जाएगा. वो proforma आप अपने आप से अपनी बेटी को assess करेंगे और वो proforma के through हमें बताएंगे कि कितना यानी you will be evaluating your own child, क्योंकि हम उनको सिखाएंगे और उसके बाद में आप evaluate करेंगे कि घर के यानी घर में how she is, उसके अंदर तब्दीली आई है या नहीं आई है, थिंकिंग उसके चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं. All these things you will be informing us through the proforma which we will be sending you. तो उसके थ्रू हमें पता चलता रहेगा कि इंडिविजुअल बच्ची कहाँ पर लैक कर रही है, हम जितना उसको सिखाना चाह रहे थे उस चीज पर कहाँ पर वो लैक कर रही है. तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल अटेंशन देना चाह रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आई थिंक फ्रॉम my tafsir class, most of them I see and few of them are new I think, so I'm sure everybody knows me. और हमारे tafsir group में there are around 175 alhamdulillah ladies, evening tafsir group, morning में 25, so evening में there is 175 ladies alhamdulillah, but out of that daily attendance is around 125. ये daily attendance होती है. हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं और उसका नतीजे में people they take it for granted, कभी आए अटेंड किए कभी नहीं अटेंड किए, and we have to work a lot for that. So for that reason we have kept a minimum charges जो नसरीन ने आपको बता दिए हैं. So we have kept a minimum charges ताकि आपके तरफ से भी रेगुलरिटी हो और हमारे तरफ से भी हो, दोनों तरफ से हो. Because as I said 175 ladies but attendance आती है 125, तो ये नहीं होनी चाहिए. जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका नतीजा भी होना चाहिए. People should also take us seriously. तो the best thing we thought नसरीन and I कि ये है कि हम चार्ज करें और फिर again ज्यादा गर्ल्स we cannot take more girls because individual लड़की के ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं. तो we will be taking around 35-40. अगर increase हुआ तो will extend in a new batch, दूसरा batch लेंगे, but एक batch में not more than 40. Most probably we'll try to keep it 30. अगर हो भी गए तो 40, that's provided if we are able to manage. If we are not able to manage और हम individual attention नहीं दे सकेंगे तो we will shift them to a second batch. Alright, it all depends कि आप लोग कितना cooperate करते हैं. See, यहाँ पर दोनों साइड से होनी चाहिए. Just don't हमारे ऊपर आप यानी अपनी बच्चियों को हमारे ऊपर छोड़कर आप बैठ नहीं सकते. As I said, we are only helping you. हम parenting में help कर रहे हैं. We are not going to do anything of our own. So we need your cooperation. हर step पर we will be needing your cooperation. Also counseling अगर आप चाहते हैं, कहीं पर भी आपको थोड़ी भी मुश्किल हो रही है, if you need any help, you can come to us for the counseling of your child. कभी भी आप अपनी बच्ची को लेकर या आपको जो भी मसाइल हो रहा है पेरेंटिंग में, you're always welcome. आप हमको अप्रोच कर सकते हैं. हमसे जितनी में होगा according to our caliber, according to our potential, हमसे जितना भी होगा हम आपकी मदद करेंगे. और these are the few things which I wanted to share with you all. और इसके अलावा भी, see, this is just a small a project which has just been introduced. तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे और जो चीजें हमारे जहन में आई हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं. But I also want feedback from you all कि what
you all expect from us. जितना भी हम आपके साथ कवर कर रहे हैं, is it okay? या फिर there is something else which you all want us to cover up? And the topics, of course, we will be doing with contemporary issues. Contemporary issues, बच्चों के साथ बैठकर, it will be an interactive session. Mostly it will be interactive session. It is not that I will be taking a class, they will be listening, they will be mugging up those ayahs and the hadith and everything and then writing the exams. Absolutely no. इस तरीके से नहीं है. We will be learning through interaction. वो हम अपने दिल की बात बोलेंगे और हम उनको जहां पर भी वो सही है तो हम उनको बताएंगे, सराहेंगे कि ऑफ कोर्स बेटा यू आर एब्सोल्युटली ट्रू, कंटिन्यू डूइंग दैट. लेकिन जहां पर भी वो गलत है, वी विल बी करेक्टिंग देम. फॉर एग्जांपल, आजकल का जमाना करियर ओरिएंटेड है. एवरीबडी वांट्स टू हैव अ करियर. वी आर नॉट अगेंस्ट द करियर, बट हमारी इस्लामिक फिलॉसफी क्या बताती है, हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या सिखाती है, we will be putting that in front of the child. Okay, this is what our Islam teaches us. Now what you have to do, आप job भी करेंगे because you have to give to the society, you have to work for the society. तो आप ये भी करेंगे और साथ ही साथ अपना घर भी चलाएंगे. The best mom, you have to be a best mom because जो भी काम करो best करो. This is what our Quran teaches us, to be the muhsin. Muhsin is the best. तो जो भी काम आप करेंगी बेस्ट करेंगे. आप एक मदर बनेंगी तो बेस्ट मदर बनेंगी. वह जॉब करेंगी तो यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट. बट दोनों का ब्लेंड कैसे होना चाहिए, कब किसको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, all these things, this is just one example I'm explaining. To all these things we intend to convey to the child so that वो जब अपना वक्त आए उसको जॉब करने की और अपना घर संभालने की, she is prepared, she knows what she has to do. This is what we intend. Nasreen and I intend to prepare the child for the future. और एज ग्रुप 13 से 19 तक ले रहे हैं हम, to understand their और each person की हमें साइकोलॉजी समझनी होगी और उसकी साइकोलॉजी समझते हुए हमें उसको आगे ले जाना होगा. तो this is how we intend to proceed. नेक्स्ट अगर आप लोगों की कोई सवाल हो तो सवाल कर लें. उसके बाद में आई वुड आल्सो लाइक टू नो योर एक्सपेक्टेशंस ऑन दिस, कि आप लोग क्या चाहते हैं एंड what all you want us to include to make this more better. We are not saying कि हम जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं. This is just our idea. We have put forth you our idea, but ये complete नहीं है. I know. So you all should help us to develop more better, right? So any questions? If there are any questions, let's take the question first and then I will take the expectations. अगर किसी ने कुछ text किया है तो please मुझे बता दें because text पढ़ना मुझे मुश्किल होता है. Yes. Any questions? Right? Yeah, Dr. Safina, somebody's they want more about adab and akhlaq. So I'll just give a brief कि honestly akhlaq is morality and adab is manners. So basically interaction and the qualities that the Muslim has to possess on an everyday living, studying and learning. Then their interaction, उनका जो interaction है with their parents, with their teachers, with their peers, with their children, other children, with their relatives, and आगे चल के यानी उनको थोड़ा सा, because we are here preparing for the future बिइज़्निल्लाह. So how they will be in terms of with their spouses, how they will be in their work environment and business transactions. So and their environment with the nature, उनका जो environment और nature के साथ अल्लाह की सारी किस्म की मखलूक के साथ जो interactions रहेगा, यानी basically small basic models, but how to refine and fine tune it. And number one important चीज जो जिस पे मैं stress कर रही हूँ काफी time से, communication. How to develop effective communication. ये सारे जितने मैंने आपको बताए हैं उन सब के साथ एक effective communication, because knowledge हमारे पास बहुत है, information हमारे पास बहुत है, अब बारी है उसको implement and execution की. तो इंशाल्लाह all that we will be covering. I hope that answers. Any questions? Do we have any questions regarding this program? All right, no questions. Any suggestions now? आप लोग क्या expect कर रहे थे? Any suggestions from your side?
I saw a few hand raises. किसने किया था? आयशा? Do you all want to suggest anything? Subhanallah, All for right. the first time, no questions. Yes, no questions, no suggestions. Okay, So, Nazia. Nazia is there. yes, Nazia Ansari. Unmute कीजिए Nazia. Nazia, unmute your mic, please. And Aisha is also there. Aisha, unmute your mic. Mic unmute नहीं हो रहा है क्या? Nasreen, just No, check it's that, all, please. it's open. It's open. It's all open. अस्सलाम Yes, वालेकुम it is. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Yes, it सिस्टर। is. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। ये मेरा बस यही एक लाइक एडवाइस है कि आप लोग जैसे आदाब और अखलाक के लिए बात करें, इफ यू फोकस मोर ऑन दैट पार्ट ऑफ द थिंग इट विल बी मोर ग्रेट, बिकॉज जैसे सिस्टर निशी बताए कि नॉलेज तो बहुत है, मदर्स को भी है और स्टूडेंट्स किड्स जैसे इस्लामिक स्कूल को जा रहे हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज तो बहुत है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई फील दैट यू शुड फोकस मोर ऑन दैट पार्ट। टोटली अग्री। और इसीलिए इसको हमने, आपने देखा होगा कि किसी भी इस्लामिक प्रोग्राम में इस चीज को एक्चुअली फोकस नहीं किया गया है, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज इस्लाम का जो मेजर पोर्शन है वो आदाब और अखलाक के इर्द गिर्द घूमता है। इफ यू ओपन एनी ऑफ द स्कॉलर्स बायोग्राफी, आप देखेंगे कि दिस वाज सो मच स्ट्रेस वाज गिवन ऑन आदाब एंड मैनरिज्म। तो यस, इंशाल्लाह दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग, और इसीलिए हम उस नुक्ते को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ है। सो डेफिनेटली दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। भैया जी नाजिया। नाजिया स्टिल म्यूट। Yes, Arshia. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजिया। Baji, I would like to know, the duration of the classes, because till November my kids doesn't have exams or schools, but November the school will start. So after that, what? This is to keep along with the school. ये separate नहीं है. This is to go along with the school. 1 hour daily dose of Islam. Main reason हमने इसको इसीलिए निकाला. Okay, there's one point which I failed to convey. Islamic, I mean बच्चे हमारे जो है secularism में grow हो रहे हैं. Can you please mute your mics everybody? बच्चे हमारे secularism में grow हो रहे हैं. उनको जो atmosphere मिल रहा है वो सारा वेस्ट का एटमॉस्फेयर मिल रहा है. माई एंड नसरीन का मेन कंसर्न है कि कम से कम 24 आवर्स में 1 आवर उनको इस्लामिक पर्सपेक्टिव मिले. दे कीप कनेक्शन विद द इस्लामिक. ये नहीं है कि आप स्कूल के दौरान आप ये नहीं करेंगे. I mean, ये क्लासेस has to go on along with the school. You have to accommodate along with the school. If you cannot accommodate along with the school, then these classes are of no use. ये कॉन्स्टेंटली है. डेली हमें थोड़ा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट मिलते रहना चाहिए सारे बच्चे, यानी एक इस्लामिक माहौल मिलना चाहिए. What we are trying to create is एक इस्लामिक माहौल आपको, जहां पर आपको कॉन्स्टेंटली आप इस्लाम के बारे में टच रहे. That is the main aim. तो ये स्कूल के साथ ही रहेगा. तो you have to adjust your timings. अब जैसे ये timings हम 5 to 6 कर रहे हैं, 5 to 6 रख रहे हैं, तो you will have to adjust the timings accordingly कि ये 1 hour आप फ्री रखें. जैसे बच्चों की फ्री टाइम होता है, तो 1 hour आप बच्चों को फ्री रखें ताकि हम उनके साथ बैठकर बातें करें और उनको कहानियां सुनाएं. ये इसी मानव में ले लीजिएगा आप कि हम उनको कहानियां सुनाएंगे और हम उनको एंटरटेन करते रहेंगे, बट इन द मैनर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर, ताकि उनको सिखाते जाएं. जैसे आप समझ लें कि यूजुअली हमारे टाइम पर जो हमारे नाना नानी होते थे, तो जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो बहुत कुछ सीखते थे. तो वो चीज वी वांट टू पुट इट बैक कि कुछ वक्त हमारे साथ गुजारें और हम उनको इस्लाम के माहौल में रखें. दिस इज आवर बेसिक आइडिया. जी नाजिया. Dr. Safina, I would just like to add one more thing to what you added, कि ये जो है ना, आप समझ लें इसको इस तरीके से कि ये इतनी important है हमारे लिए. We are not going to mix two things here.
मसलन जैसे कि हमारी जो डेली इबादत है, वर्शिप, हम जो सलाह कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं एंड वी आर लर्निंग दीन, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, बट दिस इज एन एडिशनल इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, दैट इज अ नेसेसिटी फॉर अस, बट अगर हमें कोई कैल्शियम या वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, दिस इज अ वाइटामिन एडिशनल डोज फॉर देम विच इज रिक्वायर्ड टू कीप देम रनिंग. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने खाने को छोड़कर सिर्फ वाइटामिन के ऊपर ही सर्वाइव करेंगे. बोथ हैज टू गो हैंड इन हैंड. So we have to inculcate this in their system. I hope that is like a very important part जो के raise की. Alhamdulillah. Nazia, go ahead with your question. Yes, and also अगर आपकी बच्ची पहले से ही कोई इस्लामिक क्लासेस में ज्वाइन हो रही है तो फिर प्लीज यहाँ पर इजाफा फिर उनके ऊपर बर्डन ना डालें. जस्ट वन क्लास इज इनफ. यहाँ तो या तो उधर या तो इधर, एनीवेयर. तो जहां पर भी वो जा रही है, ऑलरेडी इस्लामिक क्लासेस अटेंड कर रही हैं, तो फिर लेट देम कंटिन्यू देयर. ओके, डोंट पुट बर्डन ऑन चिल्ड्रन. और ना ही ये टेम्पररी है कि अभी के लिए है. दिस हैज टू गो पैरेलल विद द सेक्युलर स्टडीज. जी नाजिया. जी नाजिया. अजमत. Azmat Unisa, आपके any question? And Muzna? Okay, Baji, Assalamu alaikum. Sorry, it takes time to unmute. I don't know why. Okay, my thing was because, yeah, I understand that Islam and Deen should go together. But at times, 3 times in a week or 2 times in a week, my daughter comes very late from school because of extra classes and all that thing. And plus she has Quran class where she's doing hifz. So that's the reason I asked, is there any duration for this? No. There is no duration. तो आप बेटी already हिफ्ज कर रही है. She is already associated with Islamic classes. तो फिर then don't disturb her. This is for those who have not yet joined any Islamic classes, or if they want to connect with us. Because आप लोग जानते हो, the way I take the tafsir classes, you all know that उसी तरीके से we will be doing this. I wanted her to be associated with you because I am your student and I really like the way you're teaching, mashallah. So my concern was if there is any classes weekly for teens or something, like, you know, on weekends especially. Weekly तो नहीं है. We'll think about that. Weekly we will think about it. But weekly sessions में it will not benefit. It will not benefit. जो काम हम करना चाह रहे हैं, we need time for that. एक ये समझ लें, we are trying to change the personality of the child, to bringing her completely into Islamic perspective. जैसे कुरान की तफसीर हम करते हैं, तो we need time for that. कुरान को पढ़ने के लिए it is almost like कुरान की तफसीर हम बच्चों तक पहुंचाएंगे in their way. उनके हिसाब से हम पहुंचाएंगे. This is what we intend to do. So we need time for that. Weekend classes, so we haven't thought about that. We will think about it. Inshallah. Okay, Jazakallah khair. Wayaki. Ji Asmat. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा ये क्वेश्चन है कि जो टाइमिंग्स आप बताए हैं 5 to 6 संडे टू वेडनेसडे, तो दिस टाइमिंग्स आर अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम? Kuwait time. तो यहाँ इंडिया में क्या टाइम होगा उस वक्त? 7:30 to 8:30. 7:30 to 8:30. Okay. जी. Actually, I have daughters and उस वक्त यही 7 to 8 उनके वो कोचिंग का क्लास टाइम होता है, तो मैं थोड़ा सा वही हो रहा था कि एडजस्ट करना पड़ेगा उसको. Absolutely. सबके लिए feasible नहीं होगा what time, we do understand, but हम सबके हिसाब से तो adjust नहीं कर सकते. I understand that, but I need to adjust these timings. मैं उसको कोचिंग टाइम में किसी दूसरे टाइम में एडजस्ट कर लूंगी. Right. जी. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो और ज्यादा एक्टिविटीज भी नहीं है बच्चों के साथ, तो इट्स इजी फॉर मी टू एडजस्ट द टाइम इंशाल्लाह. Sure. हर किसी को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. If मैनेज कर सकते हैं, that's good. नहीं तो
like we are helpless. We all are helpless, right? या इंशाल्लाह करेंगे. एंड वो फीस के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए. आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट. आप कहाँ पर है? इंडिया में है कि यहाँ पर? इंडिया, दिल्ली में, इंडिया में. दिल्ली में. It is $25, right, Nasreen? $25 per month. Yeah, it is $25 per month, and locally for Kuwait, 7 KD per month. ओके, $25. We will be beginning, inshallah, on 24th. ये month में will be beginning 24th of August. But charges will be, of course, from 1st September से. तो आप लोग जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ज्वाइन कर देख लें whether they are interested or not. तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा. जी इंशाल्लाह. और ये कितने मंथ्स तक चलेगा ये? अगर 1 सितंबर से हमको तो फीस देना है, लेकिन क्लासेस शुरू होंगे 24 अगस्त से, राइट? हाँ, 24 अगस्त क्लासेस शुरू होंगे and 1 September से we will be charging 4 or 5 sections. We are not charging anything and it will go on. यानी कि ये स्टॉप होने का नहीं है. ये एक तरबियत प्रोग्राम है जो चलते ही रहेगा. देखेंगे आगे. मे बी वी विल टेक अ ब्रेक जब वेकेशन हो. अभी as such we haven't thought about it anything. Dr. Safina, can I just, sorry, I'm cutting in between. Go. Yeah, ये जो है ना, इसका जो system हमने बना रखा है कि ये it is a perpetual course, like as Dr. Safina is saying. We will have levels. We will begin with the beginners and basic first. We will see how the students are coping up. Like हम लोगों का ऐसा इरादा नहीं कि बहुत strict examination रखें and एक बहुत strict curriculum को आपको इसी time पर complete करना है, वैसा हम नहीं चाह रहे. जैसे we are very clear about it. As जब तक कि हम we are not satisfied, parents are not satisfied, we are not forwarding them. This is one thing. इसीलिए हमने टाइम फ्रेम टाइट नहीं रखा है. दूसरा ये डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन. मसलन कि अगर रमजान आ रहा है या वेकेशन, समर वेकेशंस आ रही हैं, अभी हम ज्योग्राफिकली भी अलग अलग जोन्स में हैं, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे व्हाट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर बोथ द पार्टीज. उस हिसाब से हम हॉलीडेज भी डिक्लेयर करेंगे, उस हिसाब से हम क्लासेस भी डिक्लेयर करेंगे. इट इज गोइंग टू बी वेरी म्यूचुअल. इसमें कहीं से भी फोर्स वाला और जिसे हम कहते हैं ना रोबोटिक वाला मामला नहीं है, क्योंकि देयर इज नोबडी ऑन आवर हेड्स टू टेल अस कि वी हैव टू फिनिश दिस. जब तक हम मुतमईन नहीं होते, जब तक पेरेंट्स मुतमईन नहीं होते, वी विल इंशाल्लाह डू आवर बेस्ट टू शेप देम अप. So इसीलिए it is open and it is perpetual, but definitely we will have levels starting from basic, going to intermediate, and then we will inshallah have advanced as well. Okay, we need to take our daughters to attend this session. For जो ये timing से पूरा 1 घंटा हम लोग अपने daughters के साथ ही बैठना होगा, तभी शायद ज़्यादा fruitful होगा. Is it necessary? नहीं, ये नहीं चाहिए. ये नहीं चाहिए. आप नहीं बैठेंगे अपने बेटियों के साथ बिकॉज उनको फ्रीडम देंगे ताकि वो अपने दिल की बात बोल सकें. आप बैठेंगे तो फिर वो अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे. माय मदर इज देयर, सुन रही हैं एंड ऑल दैट. सिस्टर अस्मत, the whole idea is to bring them out. उनके दिल की और दिमाग की जो सोच है ना, उसके साथ हमें उनको बाहर उनकी सोच को लेकर आना है और हमारे साथ उनका एक इंडिविजुअल कनेक्शन होना है, डेवलप होना है. लेकिन हम लोग जो है these daughters they are not very open and they are not very expressive. Exactly. That's the problem. Exactly. तो इसीलिए वही हम करना चाहते हैं. जो लोग ओपन नहीं है उनको ओपन करवाना चाह रहे हैं. इसीलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स रख रहे हैं ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे. हम उनसे बार बार बोलेंगे बेटा बताओ इसके ऊपर आप अपने व्यूज डालो, और दूसरे जब डालेंगे तो वो देखकर ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे and they will learn to open up. Inshallah. I hope it will be very fruitful. Inshallah, I will be. Inshallah. But we will keep the parents, यानी mothers को हम लोग जो है वो posted रखेंगे. We will be updating inshallah time and again. आपको पूरी खबर रहेगी हमारे थ्रू. लेकिन हमारा जो personal एक connection bonding होगा वो directly students के साथ होगा और हमें उनके साथ एक connection develop करना है. Okay, fine, understood. आप ऑब्वियसली पीछे से सुन सकती हैं, लेकिन मेक श्योर कि बच्ची को पता ना हो कि आप सुन रही हैं बोलकर. Okay. ठीक है इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी जरीना. जी माशाल्लाह से डॉक्टर सफीना और डॉक्टर नसरीन, बहुत खुशी हुई आप लोगों की जो प्लानिंग है अल्हम्दुलिल्लाह. यानी हम समझते हैं कि हर पेरेंट की ये दुआ का नतीजा है
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के वक्त में और काम में बरकत डाले और आसानी करे कि ये जो हम लोगों के जो दीन का जो इस्लाम के मुस्तकबिल है वो सब जो है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों से मुस्तफीद हो और दीन के काम कुछ आ सके, अपने बच्चे जो है वो दीन के काम आ सके। हमारी दुआ है आप लोगों के लिए और सब तमाम बच्चों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को दीन के दाई, दीन के दाइया बनाए और बहुत अच्छे यानी बहुत अच्छी तरह से उनकी रहनुमाई करे। हम लोग तो अपनी तरफ से तो पेरेंट्स तो करते ही है, दिन रात करते हैं कोशिश, मगर फिर भी हमेशा कमी लगती है ना कि नहीं कुछ और होना चाहिए और होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी ऐसा लग रहा है कि दुआ कबूल होने जा रही है। अल्लाह करे क्या ऐसा ही हो और बहुत अच्छी तरह से अपने जो बच्चे हैं वो तरबियत पाए आप लोगों के साथ और बहुत अच्छी तरह से उनकी नशोनुमा हो। तो बस इसी दुआ के साथ जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन अजर अता फरमाए और मदद करे आपकी भी और बच्चों की भी मदद करे कि उनकी बेशर सद्र हो और बहुत अच्छी तरह से वो समझ सके हर बात को और आगे भी उस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए अल्लाह ताला सबको। जज़ाकल्लाह खैर। ज़रीना जी आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा एनकरेजिंग माशाल्लाह थे। आमीन व अजमाइन या रब, आमीन। अल्लाह ताला बस हम लोगों को इस लायक बनाए और कबूल करे या रब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी हमारी और बहुत दुआ आप है अपने फीडबैक्स भी जरीना जब भी आप चाहे अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं, जो भी आपको लगा कि ये कमी है व्हाटएवर, या फिर जी तो आपका फीडबैक विल बी वेरी वैल्यूएबल। जज़ाकल्लाह खैर। जी इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शबाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Very glad to hear about this new upcoming session. So I wanted to ask that since it is a daily scheduled program, due to some unforeseen circumstances, if the child is not able to attend the session, will they be provided with a recorded session, or how will they, make up with that? No, recorded session से नहीं provide करेंगे। तो जो भी उनसे मिस हो गया we will try to compensate that। हम कोशिश करेंगे कि उनको वही जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं नेक्स्ट क्लास में उनको बता दें वो पॉइंट्स। डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह। Okay, inshallah. कैन आई ऑल्सो एड टू इट कि इंशाल्लाह वॉट एवर टूल्स वी हैव ना, मसलन अगर हमारे पास टेक्स्ट है, इवन ऑडियो है, जो भी उस क्लास का उस दिन का जो हमारे, बिकॉज वी हैव अवर डेली वीकली मंथली प्लानर ना, तो उसका जो भी उनका मिस होगा तो इंशाल्लाह वी विल शेयर इट एंड मेक श्योर कि वो एट पार हो। सो डोंट वरी, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड इंशाल्लाह ताला। Actually, I missed the beginning session, so okay, that was clear. That was clear. So best wishes and don't worry, I have a recording of this session also, but हम recording पे इतना ज़्यादा rely नहीं करते because we want people to attend live so that they can interact with us and on the spot they get their answers, because हम लोग की mentality सुभानअल्लाह इतनी अच्छी है, the moment we come to know it is recorded, so we don't want to take efforts and attend, you know. So even if we record, we don't want to publish it, we will keep it for our storage. Jazakallah khair. Wayaki. Kausar, please unmute yourself. Yeah, Kausar, go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी 10th में है और उसकी बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उसके बाद बहुत सारे, जब बोर्ड एग्जाम में है तो उसके एग्जाम्स आते रहेंगे, तो उस केस में डॉक्टर सफीना ने आंसर दिया ना आपको इसका। नहीं बोर्ड एग्जाम उसके आएंगे, बोर्ड एग्जाम उसके आएंगे। लेकिन अब आपको पता है अभी अक्टूबर सितंबर में, आपको पता है ना, अक्टूबर नवंबर सितंबर से एग्जाम्स के बाद एग्जाम, तो हम और उसमें भी वीकडेज में वीकडेज जैसे भी ट्यूशंस भी है उसके, तो इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि एग्जाम्स के साथ साथ 1 आवर वो हमारे साथ बैठ सकती हैं या नहीं। वी विल ट्राई टू मेक इट एज इजी फॉर हर एज पॉसिबल। और टाइमिंग जैसे अभी के भी जो टाइमिंग है वो ट्यूशंस जैसे हैं वो टाइम पे कोई किसी दिन, तो फिर definitely you have to adjust। आप देख लें कि along with the tuitions you can adjust our timings or not। अब regarding the teachings और जो हम उनको देना चाह रहे हैं, of course हम उनको पूरी करेंगे, आपकी बेटी को पूरी कोशिश करेंगे to keep it as light as possible, but to bring in the change, the change हम चाहते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी में वो चेंजेस आए।
बट ज्यादा उनके ऊपर हम बर्डन डालने नहीं देंगे. दिस इज ऑल वी कैन टेल यू. टाइम you will have to adjust. अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो well and good. If you can't adjust then sorry, हम nothing can be done. All right. वही आगे जी. हुस्ना अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Same like my duas also like with you both, Dr. Safina and Dr. Nasreen. You know, mashallah, nice move you both have made, and this orientation was also quite informative. But I wanted Amira, my daughter, to attend this, but just the thing is, like, if a few other sisters, there's a clash of timings with another thing what my daughter is doing. She's doing the tajweed courses around the same time, 5 to 6. But ये था कि अगर वो tajweed खत्म करें हैं, and then is it possible to somewhere join this or the class or something, or because एक curriculum रहेगा ना आप लोगों का, like in between can she join, or will it be a new batch that you have to join? In between also anybody can join. हमारा ऐसा rigid curriculum नहीं रहेगा जैसा secular schools में होगा. हम बेसिक हमारा ये होगा कि हम चाइल्ड को मोल्ड करें, इस्लामिक फिलॉसफी की तरफ मोल्ड करें. ये हमारा बेसिक होगा. तो कहीं पर भी कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है. हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर कहाँ तक वो डेफिशिएंसी है, कहाँ पर, जैसे सपोज वो 5 नमाजों की जगह 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, तो वी विल हेल्प हर टू कनेक्ट मोर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. विल फाइंड आउट कि व्हाई शी इज नॉट प्रेइंग 5. विल हेल्प हर टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, and we will keep asking the mother कि whether she is working or not. ये हमारा मेन एम है. हम इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं, के curriculum के ऊपर नहीं है कि you will be missing all these points and you cannot join late. ऐसा कुछ भी नहीं है. I hope you understand. Yeah, because it will take a little time with tajweed. I think they finished the 5th juz or something, so inshallah it will be a little bit more Husna, time. can I add one more thing? Amin to your duas first. ये इसीलिए इस पे ना burden नहीं है. मसलन there is no examinations, there is no set curriculum. You are paying monthly, you are not paying for the semester, which means आपने month का pay किया है तो आपके 16 sessions बनते हैं. Make sure that your child attend those 16 sessions, because of course it is value for money. You have to take care of that. इसमें इस 16 सेशंस के दौरान जो हमने कवर अप किया है, we will make sure that वो implementation में आ रहा है. For some reason the next following month or whatever they have an exam and they cannot attend it, no problem. You can take a break for that month. Then again if she wants to rejoin she can do it. But वो जो missed वाला month है ना, we will see how we can organize. अगर same batch बन जाता है and students are requiring that missing part, then we will arrange another class for them. That's not a problem at all. But inshallah whatever they can attend, हम लोग अभी हमारी तरफ से हम आपको एक चीज की जो suggestion highly recommend कर सकते हैं वो ये है कि make sure that they attend this. हर कोई भी नई चीज की शुरुआत होती है ना, आगे थोड़े से हिकअप्स आते हैं. इट विल टेक सम टाइम फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है. लेकिन वंस द व्हील स्टार्ट्स रोलिंग तो वो हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा. तो आप लोगों के साथ यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी. सब लोग अलग अलग टाइम जोन में हैं, अलग अलग चीजों में बिजी हैं, और हम दोनों भी निहायत ही बिजी हैं, सुभान अल्लाह. तो हम सबके लिए ये एक चैलेंज है, राइट. लेकिन हमने इसके पीछे बहुत मेहनत करके, अल्लाह के कहते हैं ना, बहुत दुआएं का नतीजा है, एंड वी हैव कम टू दिस लेवल. तो अगर इंशाल्लाह हम एक साथ एक दूसरे का ताउन करते हुए, कोऑपरेट करते हुए चलेंगे, अल्लाह से इस्तिखारा करते चलेंगे, दुआ करते चलेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला विल मेक इट हैपन. क्योंकि जिस नियत से या जिस बेस से ये बनाया जा रहा है, इससे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह सबको फायदा होगा. तो मैं यही कहूंगी कि इसका एडवांटेज लीजिए जितना ले सकते हैं, क्योंकि सुभान अल्लाह ये नुक्ता हमेशा छूट गया था हर ट्रेनिंग में. हो जाता है. Because even now see Amira, you know, she is like, you know, this particular age है that, you know, they feel like a little bit hesitant, like, you know, what shall I go, you know, what is the why should I be going, you know, I know some things, these things, like we as a parent also have to be guiding them. Okay, it's better that you go and attend the classes. But the kids nowadays are a little bit, you know how, I mean, I'm trying to say, like, you know, they're हमारे जो सेशन होंगे, we are not focusing on information तो बहुत overloaded हो गई है. Implementation, changing your thinking. हमारा मेन चीज है to change your thinking. सोशल मीडिया पे डॉक्टर सफीना इंफॉर्मेशन इतनी हो गई है कि हमारे बच्चे हम लोगों को शायद ट्रेनिंग दे दें इंफॉर्मेशन के लिहाज से. अभी जस्ट मैं एग्जांपल बताऊं, बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है. हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चे वो सोशल मीडिया से कम कर दें.
ये हमारी Correct. कोशिश होगी। Yeah, that will be उनको good. वही नॉलेज जो उनके पास है वही नॉलेज उनको देते हुए उनको सोशल मीडिया से कम करने का ये हमारा कोशिश रहेगी। दिस इज हाउ वी विल Inshallah. बी वर्किंग। Inshallah. Yes. Jazakumullah khair. Nice, very nice move. MashaAllah. वही We right, are 11 I minutes think- up. Dr. Safina, if there are no more questions, then we can wrap up. We have another class Yes. coming up then. Inshallah. Yeah, we have another class at 4 o'clock, question and answer session. Open platform for everybody. जिसके भी जो भी सवालात है वो पूछ सकते हैं। So we have a session at 4 o'clock, inshallah. We'll wind up. Okay. Thank you so much, everyone. Jazakallah khair for attending. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Anything else? I think Nasreen has unmuted. Nasreen Chowdhury. Okay. That's it, Dr. Safina. I'll end the meeting then, yeah? Okay, inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Jazakallah khair everybody for attending. Inshallah, hope to see you all soon. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.